Hello students, good morning to all of you. Welcome to the official YouTube channel of Sun Valley Residential School. I am Pratham Giri, your SST teacher, and I have to inform you that this video is for class 6 and class 7 and today we will discuss about diversity. ये वीडियो क्लास 6 और 7 के लिए है और आज हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहला सेंटेंस देखें तो लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। जैसे आप कहीं भी बैठे हुए हैं, क्या क्लासरूम में है, तो कहीं भी अपने आप को देखिए, ठीक है। अपने चारों तरफ देखिए, क्या आपके जैसा कोई सेम टू सेम दिखता है? डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। देखिए, लोग जो होते हैं वो हर कोई से बहुत तरीके से अलग होते हैं। नॉट ओनली दो लुक डिफरेंट, ना कि सिर्फ वो अलग दिखते हैं, बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड, एवरीथिंग डिफरेंट। ये भी हो सकता है कि वो किसी अदर रीजन, किसी अदर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किसी अदर कल्चर से बिलोंग करते हैं या किसी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. ये जो डिफरेंसेस है हमारे लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है और थोड़ा सा बहुत फन भी आ जाता है इन सब चीज़ों से हमारे लाइफ में। All these different people who come from all kinds of background and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. ये जितने तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, उनका कल्चर जैसे अलग अलग है, तो वो हमारे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक डाइवर्सिंग कंट्री बनाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज़ और फीचर्स इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अब बात करें अगर डाइवर्सिटी किसको कहते हैं, तो द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज़, देन द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज़ और फीचर्स। किसी भी चीज़ का थोड़ा वाइड रेंज होना, थोड़ा फैला होना, किसी भी क्वालिटी का या उसके गुणों का बहुत फैलाव होना, वो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो डाइवर्सिटी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द वे पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड। डाइवर्सिटी देख सकते हैं कि लोग किस तरह रहते हैं इस दुनिया में, उससे। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन। ह्यूमन बींग्स जो है सब चीज़ अपने आप से पूरा नहीं कर सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अदर नीड्स। उनको किसी और चीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है किसी और चीज़ का ज़रूरत को पूरा करने के लिए। डैट इज़ वाई, यही कारण है, although everyone is born unique and grows up as different from everyone else। यही कारण है कि जो लोग हैं बिल्कुल यूनिक जन्म होता है उनका, है ना। हर कोई अलग पैदा होता है, बिल्कुल अलग तरीके से बड़ा होता है ना। कोई किसी और तरीके से बड़ा हो रहा है, कोई किसी और तरीके से, किसी और तरीके से उसका पालन पोषण हो रहा है, तो आपका किसी और तरीके से हो रहा होगा। तो यही होता है हमारा डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी है। ईच ऑफ अस इज़ ब्रॉट अप टू लिव टुगेदर। हम लोग जितने भी हैं, हम लोग को एक साथ ग्रुप में रहने के लिए बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स वी आर सोशल बींग्स। एक तरह से अगर हम लोग और बात करें तो हम लोग सोशल बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स तो ही हैं, सोशल बींग्स हैं, मतलब समाज के साथ रहने वाले लोग हैं। द इमीडिएट ग्रुप इन विच यू लिव इज़ योर फैमिली। जो ग्रुप आप रहते हैं हमेशा लगभग, वो आपका फैमिली है। आप ग्रुप में ही तो रहते हैं ना, फैमिली आपका ग्रुप ही तो एक तरह से। तो जो इमीडिएट ग्रुप है वो कौन है? हमारा फैमिली है। इट कंसिस्ट ऑफ यू, इसमें आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके अंकल आंट जितने भी हैं। तो फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। अगर फैमिली की डिफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज का अगर सबसे छोटा इकाई का बात करें तो वह है फैमिली। कैसे? तो जब एक फैमिली होता है, उसी फैमिली से एक सोसाइटी का निर्माण होता है, एक परिवार से ही एक समाज बनता है। मैन इज़ बॉर्न इन द फैमिली। एक कोई भी इंसान है, कोई भी है, तो वो फैमिली में ही जन्म लेता है। इट इज़ इन द फैमिली दैट ही लर्न्स लैंग्वेज। फैमिली ही है जिसमें वो लैंग्वेज सीखता है, बिहेव सीखता है कि आखिर उसको बिहेव कैसे करना है, सोशल के साथ कैसे करना है, अपने घर के साथ कैसे करना है। तो ये सब फैमिली में ही होता है। इन सम वे और अदर द फैमिली इज यूनिवर्सल ग्रुप। कोई तरीके से अगर हम लोग बात करें तो फैमिली एक यूनिवर्सल ग्रुप है जो हर जगह पाया जाता है। इट एग्जिस्ट इन ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। ये हर जगह आपको, गांव, देहात, शहर, हर जगह आपको दिखेगा ये, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी में जाइए आपको फैमिली तो ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा। एंड एमंग द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कल्चर। और फैमिली ऐसा थोड़ी है कि किसी खास हिंदूज में है तो मुस्लिम में नहीं है, ऐसा नहीं होता। फैमिली हर रिलीजन में है, हर कल्चर में है। इन स्पाइट ऑफ द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द फैमिली, one can see vast difference in its structure in different societies। अगर हम लोग बात करें
कि जो यूनिवर्सल नेचर है, तो अगर हम लोग उसको छोड़ के बात करें तो हमारे जो फैमिली है या फिर जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, यू कैन से बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे हर एक सोसाइटी में और उसके सारे स्ट्रक्चर्स में। इन ट्राइबल एंड एग्रेरियन सोसाइटी, जितने भी ट्राइबल एग्रेरियन सोसाइटी हैं, पीपल ऑफ सेवरल जनरेशंस लिव टुगेदर, मतलब सब लोग लगभग एक साथ रहते हैं इसमें, बूढ़े से लेकर बच्चे तक। दिस सोसाइटी हैव लार्ज एंड जॉइंट फैमिलीज। इन जो सोसाइटी होती है, एग्रेरियन सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, इस सब में जॉइंट फैमिली होती है। इन द इंडस्ट्रियल या अर्बन सोसाइटी, अगर हम लोग अर्बन यानी शहरी क्षेत्र का बात करें, तो ऑन द अदर हैंड द फैमिली इज लिमिटेड टू हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या होता है, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं और उनके चिल्ड्रेन होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ज्वाइंट फैमिलीज आर जनरली बिग इन साइज। ज्वाइंट फैमिली जो होता है ज़्यादातर साइज में बड़े होते हैं। सच फैमिली इंक्लूड मेनी फैमिलीज एंड पीपल ऑफ मेनी जनरेशंस। इसमें क्या है, बहुत सारे परिवार आते हैं, अंकल के परिवार और भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, हम लोग आते हैं, है ना। तो पूरा ये बहुत बड़ा फैमिली होता है। कौन सा फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। एग्रेरियन इकोनॉमी, ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रूरल कम्युनिटीज एंड रिलीजन। जो एग्रेरियन ये जो है प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटिंग द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। जो एग्रेरियन इकोनॉमी है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रूरल कम्युनिटीज़ है और जितने भी धर्म हैं अलग अलग तरह के, वो सब मदद किए कि जॉइंट फैमिली को आखिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है। People engaged in cultivation and crafts still experience the family as a unit of production. जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं कि आखिर खेती, क्राफ्ट, ये सब में फंसे हुए हैं, किसके वजह से, फैमिली की वजह से होता है ना, कि उनको एक्सपीरियंस लेना रहना पड़ता है। द फैमिली एज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। द फार्मर कल्टिवेट्स द लैंड एंड प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स। जो फार्मर है वो खेत जोतता है और फूड ग्रेन्स को उपजाता है विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो किसके सहायता से वो भी करता है, तो फैमिली मेम्बर्स की सहायता से। द ब्लैक स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ एंड द पॉटर प्रोड्यूस गुड्स एट सम होम विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर। जो ब्लैक स्मिथ हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हो गए, कुम्हार हो गए, ये सब कहाँ से बनाते हैं, अगर सामान की बात करें तो ये लोग अपने घर से बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स की सहायता से बनाते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अर्ली मैन सेटल्ड इनटू द विलेजेस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको पहले ही पता है कि अर्ली मैन जो है गांव में बस गए, है ना। जैसे जैसे टाइम गुजरते गया, जैसे जैसे टाइम पास होते गया, वैसे अर्ली मैन विलेज में बस गए। विलेज डेवलप्ड इनटू टाउन्स। विलेज धीरे धीरे टाउन में बदल गया। टाउन्स डेवलप्ड इनटू बिग सिटीज। जो टाउन था वो बड़े बड़े शहरों में बदल गया। डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। जो अलग अलग कम्युनिटी है सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं ना। आप कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं आप जाइएगा तो कुछ और लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, उनका कल्चर अलग है। एंड डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स, उनका धार्मिक रीति रिवाज सब क्या है, बिल्कुल अलग है सबका। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत ही विशाल प्रदेश है, विशाल देश है। पीपल इन वन पार्ट ऑफ इंडिया आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ अदर पार्ट। अगर आप इंडिया के एक पार्ट की बात करें तो वो दूसरे पार्ट से बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। इंडिया के एक पार्ट का लोग और दूसरे पार्ट का लोग में बहुत अंतर होता है। सम पर्सन्स आर एजुकेटेड वाइल सम आर इलिटरेट। कुछ पर्सन जो है वो पढ़े लिखे हैं, जबकि कुछ क्या है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। सम पर्सन बिलीव इन मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग वाइल सम आर स्टिल लिविंग इन द ओल्ड ट्रेडिशनल वेज। कुछ जो है मॉडर्न वे में रह रहे हैं और कुछ अभी भी पुराने ज़माने में बिलीव कर रहे हैं कि हमें पुराने ज़माने से ही रहना है, जैसे पुराने लोग रहते थे। देयर ड्रेसेस आर डिफरेंट एंड देयर फूड्स आर डिफरेंट। उनका ड्रेस अलग है, खाना अलग है, सब कुछ अलग है। कम्युनिटीज आल्सो डेवलप्ड ऑन द अदर कम्युनिटीज। एक समुदाय होता है वो दूसरे समुदाय का जन्म भी करता है एक तरह से, ठीक है। एक समुदाय से दूसरे समुदाय का जन्म भी होता है। द विलेज कम्युनिटी विच सप्लाइज फूड टू कम्युनिटीज इन टाउन्स एंड सिटीज। जो हमारा गांव का समुदाय होता है वो खाना पहुंचाता है शहरों में, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में, सब जगह कौन खाना पहुंचाता है, द विलेज का समुदाय। डिपेंड्स ऑन द टाउन्स एंड सिटीज फॉर द थिंग्स सच एज गारमेंट्स, कुकिंग स्टोव्स, पंप्स, ट्रैक्टर्स एंड सो ऑन। ये खाना तो पहुंचाते हैं लेकिन ये डिपेंडेंट भी होते हैं टाउन्स और सिटीज़ पे कि उनको गारमेंट आएगा, कुकिंग स्टोव्स आएगा, पंप आएगा, ट्रैक्टर वगैरह सब कहाँ से डिपेंडेड है, वो तो सिटीज़ से ही डिपेंडेड है। इफ़ यू लिव इन कानपुर और इन दिल्ली, अगर आप कानपुर या दिल्ली में रहते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर यू गेट द फ्रेश कोकोनट्स इन समर। अब सोचें कि आपको अगर गर्मी में नारियल मिलता कहाँ है,
दीज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस लाइक केरल और सच अदर कोस्टल एरिया। ये सब केरल वगैरह से आता है जो बहुत दूर दूर है, ठीक है, कोस्टल एरियाज बहुत दूर है, वहाँ से आता है, ठीक है। दिस शोज दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस एमंग कम्युनिटीज थ्रू आउट इंडिया। ये दिखाता है कि हम आप पे डिपेंडेंट है, यानी एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट एग्जिस्ट इवन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब जो निर्भरता है हमारा वो हम दूसरे देश पे भी डिपेंडेंट है, रिजल्टिंग इन द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द नेशन। इसके वजह से क्या होता है कि आपको एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जब बिजनेस करना है तो लाइक फ्री होता है ना, फ्री सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री हैं, इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? जो हमारा गुड्स वगैरह है उस सब में सर्विसेज जब फ्री हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। हमको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है विथ अ वैरायटी ऑफ जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। भी बहुत सारे इसमें हर जगह अलग ढांचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा है, तो कहीं बारिश है, तो कहीं सुखाड़ है, तो बिल्कुल हर जगह अलग अलग है। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव देयर ऑन फूड। जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उनका अपना खाना, अपना ड्रेस, अपना लैंग्वेज उनका कैसा है, और अपना जीने का तरीका। कोई किसी और तरीके से जीते हैं, कोई किसी तरीके से जीना चाहते हैं इंडिया में। सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन कमिंग टू इंडिया एंड इवन सेटलिंग हेयर। जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, संसार में अलग अलग जगह से आते हैं और इंडिया में आके बस रहे हैं। द लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड रिलीजन्स ब्रॉट इन बाय देम have added to the diversity in our country। इससे क्या होता है कि जैसे कोई लोग हमारे यहाँ अमेरिका से हैं तो उनमें कुछ डाइवर्सिटी होगा, कोई चाइना से हैं उनमें कुछ डाइवर्सिटी होगा, कोई रूस से है उनमें कुछ डाइवर्सिटी होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया एक डाइवर्स का कंट्री बन जाता है। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं डाइवर्सिटी इन वेज ऑफ लाइफ। जीवन में डाइवर्सिटी, ठीक है, जीवन के तरीकों में डाइवर्सिटी। लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इनटू पीपल्स वे ऑफ लाइफ। जैसे हम लोग अलग अलग इन्वायरमेंट में जैसे रहेंगे, अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का माहौल, और आप कहीं और जाइएगा तो वहाँ का माहौल आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग में डाइवर्सिटी लाता है कि जीने का तरीका कैसा होगा। सपोज आप जंगल में रहते हैं तो आपका सोच क्या, मतलब आपका रहने का तरीका क्या होगा, वो उसी टाइप का होगा। लेकिन अगर आप सिटी में जाइएगा तो आपका रहने का तरीका उस टाइप से बदल जाएगा। Not only does it make people dress differently, but it also determines what they eat, what they do for a living, and what custom they follow। अब सिर्फ यही डिपेंड नहीं करते, इससे सिर्फ ये नहीं होता है कि लोग मतलब कैसे कपड़े पहनते, सिर्फ ये डिपेंड नहीं होता, बल्कि ये भी पता चलता है कि वो लोग क्या खाते हैं, वो लिविंग रहने के लिए क्या करते हैं, और कौन से रीति रिवाज वो फॉलो करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ड्रेस, तो पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ड्रेस डिफरेंटली। जो लोग होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो बिल्कुल उनका ड्रेस बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे में अगर बात करें हम लोग तो दोज हु लिव इन कश्मीर, जो कश्मीर में रहते हैं, जो कि कोल्ड है, माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वियर अ लूज रोप कॉल्ड फिरान। वहाँ एक मतलब एक लूज रोप, लूज कपड़ा पहनते उसको फिरान कहते हैं, ठीक है। इनसाइड दिस लूज ड्रेस, इस लूज ड्रेस के अंदर दे कैरी अ कांगरी, वो एक कांगरी पहनते हैं। स्मॉल बास्केट होता है, उसमें एन अर्थन पॉट इन विच लिव चारकोल्स आर प्लेस्ड। उसमें क्या होता है, चारकोल रखा जाता है, ठीक है। वो कांगरी में वो लोग चारकोल रखते हैं, अर्थन पॉट होता है वो। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड, इसके वजह से वो ठंडा से बचते हैं। द लार्ज टर्बन्स वॉर्न बाय द राजस्थानी मेन आर सुटेबल फॉर द एक्सट्रीम हीट ऑफ द थार डिजर्ट। तो राजस्थान में है एक हमारा टॉवेल पहना जाता है, उससे क्या होता है कि थार डिजर्ट में पता ही बहुत गर्मी होती है कोई भी रेगिस्तान में, तो उससे क्या होता है गर्मी से कंट्रोल होता है। राजस्थानीज लाइक टू वियर कलरफुल क्लोथ, राजस्थानी लोग जो है वो बहुत ही कलरफुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। विच आर अ कॉन्ट्रास्ट टू द डल डिजर्ट अराउंड, जो एक मतलब समझ सकते हैं कि डिजर्ट जैसे सूना होता है तो उसमें चमक लाने के लिए समझिए वो लोग कपड़ा पहनते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव। द साड़ी एंड द धोती आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोथ्स वॉर्न इन सेवरल इंडियन कम्युनिटीज। साड़ी धोती है वो तो बहुत सारे भारतीय समुदाय में पहना जाता है। बट यू मस्ट हैव नोटिस दैट दे आर वॉर्न डिफरेंटली इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। लेकिन देखे होंगे कि वो भी जो कपड़े हैं, कपड़े पहनने का तरीका है वो बिल्कुल हर
ग्रुप में, हर कम्युनिटी में अलग तरीका, वो किसी और तरीके से साड़ी पहनते हैं तो कोई किसी और तरीके से धोती पहनते हैं ना, तो सबका पहनने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, तो ऑल्दो हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, हमें पता है कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया इज़ बिलीव टू हैव 1652 मदर टंग्स, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि लगभग 1652 मदर टंग है इंडिया के, विच 33 आर स्पोकन बाय पीपल नंबरिंग ओवर अ लाख, जिसमें 33 जो है ऐसे हमारे जो लैंग्वेजेज हैं लगभग लाखों लोग बोलते हैं, उसमें से 1652 में से 33। द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज आर 22, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है वो है 22। उसमें क्या क्या आते हैं, तो असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली, ये सब जो लैंग्वेजेस है हमारा, वो सब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। और इसमें से जो 4 हैं वो 2003 में एडिट किए गए थे, कौन कौन, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ठीक है। 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसी वक्त जोड़ा गया था उनको। It is interesting to note that most of these languages form the basis of demarcation of states in the country. ये बताना मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लैंग्वेज है वो बताता है कि आखिर वो उसमें स्टेट में कौन सा स्टेट, तो हमें पता चल जाता है ये लैंग्वेज है तो कहाँ बोला जाता होगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड कास्ट एंड क्लास। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे, वो होमवर्क जो मिल रहा होगा वो कंप्लीट करते चल रहे होंगे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।